वाह वाह वाह, इतने साल हो गए, देखो तुलसी को फिर भी इनकी एक ही रसोई है और सब साथ में खाना बना रहे हैं। तुलसी जैसी सास हो ना तो फिर घर अच्छे से चल ही जाता है। क्या मतलब? मैं अच्छी सास नहीं हूँ? अरे माँ जी, सास भी कभी बहू थी, तुलसी भी पहले बहू थी, फिर सास बनी है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से सारे घर को संभाला है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, घर को सास बहू मिलकर ही संभालते हैं। अब माँ जी, हमने तो इतने सालों से कभी कोई डिमांड ही नहीं किया, अच्छे से रसोई को संभालते आए हैं। अब पता नहीं आपकी छोटी बहू आकर क्या गुल खिलाती है। सोनिया बहू, जब से विराज की शादी तय हुई है मैं देख रही हूँ, तो हर बात में गुंजन की बात लेकर आ जाती है। अब माँ जी, हमें तो आप पसंद करके ले आई थी और इसे विराज ने खुद पसंद किया है। हम तो आपकी मर्जी से चल लेते, पता नहीं वो क्या करेगी। वो भी तुम लोगों को देखेगी और तुम्हारे साथ हिल मिल जाएगी। तुम पहले से क्यों सोच रही हो कि वो हमारी बात नहीं मानेगी? हम कहाँ कुछ कह रहे, लेकिन वो आजकल की लड़की है और मैंने तो सुना है आज तक उसे किसी ने डांटा तक नहीं है। पता नहीं हमारे साथ उसकी बनेगी भी या नहीं। तुम दोनों तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम दोनों तो मेरी बहुत मानती हो, मेरे कहे बिना कुछ करती नहीं हो ना। माँ जी, हमने क्या नहीं माना आपका? अरे मैं कहूँ दाल चावल बनाओ तो सब्जी रोटी बना देती हो, मैं कहूँ बैंगन तो गोभी बना देती हूँ, मैं कहूँ रायता तो गुलाब जामुन बना देती हूँ। हर चीज को उल्टा करने में तुम दोनों का कोई मुकाबला है ही नहीं। बताओ अब क्यों चुप हो? भाभी, आज हमें वो पुलाव बनाना था ना, चलो चलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चल चल चल। अरे क्या हुआ, जवाब खत्म हो गया क्या तुम दोनों के पास? और वैसे आज मैंने मक्के की रोटी बोली थी, लेकिन देखो तुम दोनों पुलाव बना रही हो। चली गई, ये दोनों पहले ही मेरे सर पे चढ़ी रहती है, पता नहीं वो छोटी वाली आकर क्या गुल खिलाएगी। किसी ने सच्ची कहा है कि पहले के जमाने में बहू डरा करती थी कि पता नहीं सासू माँ कैसे मिलेगी, लेकिन आजकल तो सास में डर का माहौल रहता है, बहू उसकी एक सुनेगी भी या नहीं। अब देखना ये था कि ये तीनों मिलकर सविता का क्या हाल करती है। आइए आइए छोटी बहू रानी, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। थैंक यू भाभी। हाँ, तो फिर आज आपकी पहली रसोई है तो आप क्या बना रही हैं? आप जो बोले वही बना देती हूँ भाभी। अरे वाह वाह, अभी तो हम जेठानी हो गए ही, ये हमारे कहने से खाना बनाएगी। हाँ भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि अब हमारा औहदा बढ़ गया है। फिर तो हम इससे कुछ भी बनवा सकते हैं। हाँ, तो लिस्ट बता दो क्या क्या बनाना है फिर। एक काम करो गुंजन, आज शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी और चावल और साथ में गुलाब जामुन बना दो। ठीक है भाभी। हाय भाभी, इसने तो कुछ भी नहीं कहा, हाँ कह दिया। ये तो बड़ी सही लड़की निकली। हमें माँ जी कहती तो हम तो मानते ही नहीं। पर सच में क्या ये बनाएगी क्या हमारी तरह हाँ बोलकर, सिर्फ दाल चावल ही बना देगी? वो तो अब जब ये बनाएगी तब पता चलेगा। सोनिया और हीर ने लिस्ट तो बता दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गुंजन उनकी बात मानेगी या नहीं। लेकिन वो दोनों चौंक गए जब गुंजन सब कुछ बनाकर टेबल पर लगा देती है। गुंजन बहू, आज तुमने इतना सब बनाया है? जी माँ जी, भाभी ने कहा तो मैंने बना दिया। ये इतना सब तुमने अकेले बनाया? जी, आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने सब कुछ बना दिया। क्या हुआ, कुछ कमी है क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कुछ बना दिया तुमने, जीती रहो जीती रहो। इन दोनों ने तो आज तक मिलकर भी इतना सब नहीं बनाया कभी। ऐसी बात नहीं है, हमें लगा तुम एक दो चीज बनाओगे, लेकिन तुमने तो सच में सब कुछ बना दिया। भाभी, इसने तो आते ही चौंका मार दिया। हाँ, इसे तो पहले ही दिन हमारा गेम आउट कर दिया। अब घर में तो सब लोग यही समझेंगे ना कि हम ही कामचोर है। तो नहीं है क्या? अरे चुप कर ना। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अरे आज खाना बाहर से आया होगा भैया, घर में ऐसी खुशबू कभी आती है क्या? अरे आज यहीं से खुशबू भी आ रही है और खाना भी घर पर ही बना है, गुंजन ने बनाया है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें तुम्हारी जेठानियों से दूर रखना होगा, कहीं तुम उनकी तरह ना बन जाओ। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखा भाभी कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो बाद में देख लेंगे, पहले इस छोटी बहू को देखना होगा। सोनिया और हीर को लगा था कि गुंजन इतना सब नहीं बनाएगी, लेकिन उससे तो सब कुछ अकेले ही बना दिया था और जिससे उसकी वाहवाही भी होने लगी। लेकिन ये बात उसकी जेठानियों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। गुंजन, तुम सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो 8 ही बजे है। वो भाभी, मैंने सबका नाश्ता और चाय बना दी है, आप भी लीजिए ना।
भाभी, ये तो हमसे भी पहले उठती है, इसे सब कुछ करके भी रख दिया। हाँ, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? माँ जी को चाय तो हम ही देते हैं। मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो मैंने सबको चाय और नाश्ता दे दिया और अब सबकी टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। तुमने चाय नाश्ता भी बना दिया और टिफिन की तैयारी भी कर दी? जी, आज जेठ जी और सब कह रहे थे उन्हें जल्दी दुकान जाना है, तो मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। गुंजन, ये लो, तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया हूं मैं। आप गुंजन के लिए नारियल पानी लाए हैं, लेकिन क्यों? अरे बेचारी सुबह से लगी हुई है रसोई में, चाय भी नहीं पीती है, तो मैंने सोचा बड़े जेठ होने के नाते नारियल पानी ले आता हूँ इसके लिए। आखिर ये भी तो मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरे लिए तो भैया कभी नारियल पानी नहीं लाए। तू 6 बजे उठकर टिफिन बनाती है क्या? अच्छा गुंजन, टिफिन तैयार है ना? जी भैया, बस रोटियां ही डालनी है। आप नाश्ता खा लीजिए, तब तक मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। आज पहली बार इतनी जल्दी टिफिन मिल रहा है, उसके साथ नाश्ता भी। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी जेठानियां भी तेज है काम में और बातों में भी। भाभी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके आने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मैं तो माँ जी को कह रही थी कि ये आजकल की लड़की है, ये हमारे घर में फूट डलवाएगी, पर ये तो बड़ी संस्कार ही निकली, और अब इसके आगे हम बुरे लग रहे हैं। भाभी, अब कुछ करिए ना। तू जितनी बातें करती ना, उतना अगर काम कर लिया होता तो आज हमारा भी नाम होता। भाभी, क्या आप भी? सोनिया और हीर ने जैसी देवरानी सोची थी, गुंजन उससे बिल्कुल अलग थी। वो ना कलेशी थी, ना ही कामचोर, और ना ही किसी बात पे उसने उल्टा जवाब दिया था। गुंजन, गुंजन। जी भैया, आपने बुलाया? हाँ, यहाँ ये लो, ये चॉकलेट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चॉकलेट्स? आपको कैसे पता मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स भैया? भैया ने आज जब तुम्हारे हाथ का टिफिन खाया तो इतने खुश हो गए थे, मुझसे पूछ रहे थे गुंजन को क्या पसंद है, तो मैंने ही बताया उन्हें। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, तुम्हें पता है आज मेरे और आकाश भैया के कुछ दोस्त आए थे पुराने, और जब उन्होंने तुम्हारे हाथ का टिफिन खाया, आय हाय हाय, इतने खुश हो गए कि पूछो मत। बस इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया। कभी हमारे लिए तो तुम दोनों चॉकलेट्स नहीं लाए। ऐसी बात नहीं है भाभी, गुंजन जब से आई है तब से इतना अच्छा खाना बना रही है कि हमारा दिन ही अच्छा जाता है दुकान पर। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें अच्छा खाना नहीं देते थे। अब बात को कहां से कहां लेकर जा रही है भाभी? मैंने ऐसा कब कहा? आपका मतलब तो यही है ना, हम दोनों भी देख रहे हैं, जब ये छोटी बहू इस घर में आई है तब से हमारी कोई कदर ही नहीं है। हमने इतने साल तक इस घर के लिए खाना बनाया है, कोई हमारे लिए तो नारियल पानी और चॉकलेट्स नहीं लाया आज तक। सोनिया, बात को बढ़ाओ मत। गुंजन इस घर में अभी अभी आई है, छोटी है हम सबसे, हमारी छोटी बहन की तरह है। अगर थोड़ा लाड़ प्यार मिल गया उसे तो क्या दिक्कत हो गई? और भाभी, आज बात छिड़ी है तो बता दूं, आप दोनों हमेशा ही काम चोरी करती हो खाना बनाने में। जल्दी जाना होता था दुकान, तब भी कभी टिफिन टाइम से नहीं मिला मैं। दीपक, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। नहीं, अब आपने कह दिया है तो फिर ठीक है। अगर हम इतने ही कामचोर हैं तो फिर आज से हमारा खाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुंजन, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। हाँ, और मैं भी। ना हमें एक रसोई चाहिए, ना ही तुम्हारे हाथ का खाना। अब तुम दोनों बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हो। नहीं, हम तो बात को साफ कर रहे हैं कि हम अपना खाना खुद बना सकते हैं, हमें छोटी बहू की जरूरत नहीं है। भाभी, अब प्लीज ऐसा मत कहिए, रसोइयां अलग होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तो रसोई अलग होकर ही रहेगी। कल से मेरी रसोई अलग होगी, मैं खुद खाना बनाऊंगी, खुद के लिए और अपने पति के लिए। तुम्हें हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं खुद अपने पति का खाना बना सकती हूँ, इतनी कामचोर नहीं हूँ मैं। रसोइया अलग करने से दिल भी बढ़ जाते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये आपकी छोटी बहू को सोचना चाहिए था ना हमारी बेइज्जती करने से पहले। अरे उसने कुछ नहीं किया, तुम बस बात को बढ़ा रही हो। अब अगर बात बढ़ी गई है तो फिर ये बढ़ने ही दीजिए माँ जी। घर में किसी को नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी और घर में रसोइयां तक बढ़ जाएगी। अगली सुबह सोनिया और हीर ने अपना सारा सामान अलग कर दिया। माँ जी देखिए, मैं ये सामान ले जा रही हूँ, ये मेरे मायके से मुझे मिला है। मैं अपने कमरे की बालकनी में अपनी रसोई बना रही हूँ। और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, वही सामान मैं यहाँ से ले जा रही हूँ। अपने कमरे में मैं भी अपनी रसोई बना रही हूँ। भाभी प्लीज ये सब छोड़िए ना, हम वैसे ही रहते जैसे हम रहा करते थे।
तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनाना है। मुझे अब सबके लिए खाना बनाना पसंद है। आप दोनों प्लीज मान जाइए। तुम दोनों बड़ी होकर ऐसी चीजें करती हो, अच्छी नहीं लगती हो। आपको तो वैसे भी आपकी छोटी बहू पसंद है ना। हम तो कामचोर हैं जिन्होंने आज तक आपकी बात मानी नहीं है ना माँ जी? जरा सोचो कि एक घर में 3 अलग अलग रसोइयां होगी तो लोग क्या कहेंगे। हमने फैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो हीर। सोनिया और हीर की जलन ने घर में रसोई का बंटवारा करवा दिया। जहां तीनों भाई एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, वहीं डाइनिंग टेबल पर आज सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था। आज खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। कहीं रात को भी यहाँ हंसी ठिठोली हुआ करती थी, और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं है गुंजन, तुमने तो कुछ कहा भी नहीं। भाभी तुम्हें गलत समझ रही है तो उसमें उनकी गलती है। लेकिन मेरे आने के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है। मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। नहीं बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही सास होकर इस घर को संभाल नहीं पाई। आप ऐसा मत कहिए माँ जी। खाने में क्या बनाया आज? आकाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं सोनिया के साथ नहीं रह सकता। जब देखो तब लड़ती रहती है मुझसे। ना ही मुझे उसके हाथ का खाना खाना है अब। मुझे भी भैया, दोनों देवरानी जेठानी पागल हो गई है लगता है। रसोई अलग कर लिए लेकिन दिमाग वही का वही है। आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं? अगर आप दोनों यही खाना खाएंगे तो भाभी और भी नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि गुंजन उनके पतियों को भी उनसे छीन रही है। हाँ, तो मैं अपनी अलग रसोई में खाना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे सोनिया के साथ खाना नहीं खाना। और मैं भी हीर के साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। मैं अपनी अलग रसोई में खाना बना रहा हूँ। आप दोनों पागल हो गए क्या? किसके घर में ऐसा होता है कि एक घर में 5 रसोई बनी हो? चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। अगर तुम दोनों जिद पर अड़ी हो तो अब हम भी यही करेंगे। अब इस घर में पहले 3 रसोइयां बनी थी, अब 5 बनेगी। माँ जी देखिए ना, ये दोनों कैसी बात कर रहे हैं। अगर तुम दोनों रसोइयां अलग ही नहीं करती तो ये दोनों भी ऐसा नहीं कर रहे होते ना। नहीं माँ, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन दोनों को तभी चैन आएगा जब एक ही ससुराल में 5 रसोइयां होंगी। आकाश और दीपक भी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने अगले दिन से अलग अलग रसोई बना ली। लेकिन उन दोनों को खाना बनाने को तो आता नहीं था, इसलिए कभी कुछ खराब हो रहा था तो कभी कुछ। अरे ये चाय कैसे बनाते? सारी चाय ही खराब हो गई। अरे आपकी तो चाय खराब हुई भैया, मेरा तो इतनी देर से पानी गर्म ही नहीं हो रहा है गैस पे। अरे तो गैस चालू तो कर पहले। अच्छा, गैस को चालू भी करना होता है, लेकिन इसका स्टार्ट बटन कहाँ है? तुझे ये मोटरसाइकिल लग रही है क्या जिसका स्टार्ट बटन होगा? भैया लाइए, मैं कर देती हूँ। गुंजन प्लीज कुछ खाने के लिए भी बना देना, बड़ी भूख लगी है। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना देती हूँ। गुंजन आकाश और दीपक की हालत देखकर उनकी मदद के लिए चली जाती है और सबका नाश्ता एक साथ तैयार कर देती है और सब आज मिल बांटकर खाना खा रहे थे। भाभी, जब से हमने अलग रसोई बनाई है तब से मेरा तो कुछ मन ही नहीं करता बनाने का। अपने एक के लिए अब क्या ही बनाऊं? इनको देखो आज कैसे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, लेकिन तू भूल मत, हमें पिघलना नहीं है। इस घर में हमारी वैल्यू ही नहीं है, वही हमें बनानी है। अलग रहकर हम क्या ही कर लेंगे? अब तो हमारे पति भी हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी अलग रसोई बना ली है। हाँ, लेकिन हीर भाभी, आपकी पसंद की जलेबी बनाई है, आप खाएंगी? जलेबी? वाह। नहीं नहीं, वो बुला रही है लेकिन जाना नहीं है। आ रही हो या मैं ये पूरी खा जाऊं? भाभी मैं तो जा रही हूँ, आप बैठी अपनी खाली रसोई में, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। हीर से रहा नहीं गया और वो सबके साथ चली गई और उन्होंने मिलजुल कर नाश्ता खाया और बड़े ही ठहाके लगाए। अब सोनिया अपने कमरे में अपनी रसोई के साथ बैठी हुई थी। अपने लिए क्या ही बनाऊं, मैगी ही खा लेती हूँ, लेकिन पिछले कितने दिनों से सिर्फ मैगी ही खा रही हूँ। ये लोग क्या देख रहे टीवी में जो इतना हंस रहे हैं? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सास भी कभी बहुत ही इतना अच्छा है। अरे साथ में मिलकर देखने का मजा ही कुछ और है। अरे सोनिया भाभी आइए ना, आज इसका महा एपिसोड आ रहा है और आज हमने सैंडविच बनाया है सबके लिए। भाभी अब आ भी जाइए, मैंने भी जान लिया है कि ससुराल में जो मजा एक रसोई में है वो 5 रसोई में नहीं है। मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये हीर मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। देखा तूने क्या कर दिया?
मैंने? चलो सब साथ में देखते हैं अब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मुझे भी तो ना सैंडविच। रात में घर के सभी लोग इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। खाने की टेबल पर घर के सारे सदस्य खाना का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अपर्णा सबके लिए खाना लगाती है। आज फिर से दाल रोटी? मार्केट में सब्जियां आनी बंद हो गई है क्या? मार्केट सब्जियों से भरा पड़ा है, लेकिन इतनी महंगी सब्जी कौन खरीदे। 80 और 100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है। इतनी महंगी सब्जियां खरीद भी लूं तो समझ नहीं आता कि उन्हें पकाऊं या शोकेस में सजाऊं। लेकिन माँ, कम से कम दिन में एक वक्त तो हरी सब्जी खा सकते हैं ना। आपने सुबह नाश्ते में भी सूखे ब्रेड दे दिए थे, दोपहर में अचार के साथ पराठा और अभी सिर्फ दाल रोटी। रवि बेटा, खाने में कोई एक ही चीज मिलेगी, या तो दाल या फिर सब्जी। मैंने कल ही फूलगोभी की सब्जी बनाई थी, जिसमें थोड़े से हरे मटर, टमाटर और प्याज भी डाले थे। कल दाल नहीं बनाया था तो आज दाल बना दिया। अब हरी सब्जी की बारी कल आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के खाने में कोई कमी कर रही हूँ, लेकिन हमें अपने बजट के हिसाब से ही चलना होगा। माँ, तुमने दाल भी कितनी पतली बनाई है। इससे तो अच्छा होता तुम खाने में नमकीन चावल ही बना देती। उसमें भी हरी सब्जियाँ डाली जाती हैं। बिना हरी सब्जियों के नमकीन चावल भी नहीं बनती। अब ज्यादा नखरे मत दिखा, चुपचाप खाना खा ले। तुम लोगों को पता भी है कम पैसों में 4 लोगों के खाने का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। वो तो मैं ही हूँ कि किसी तरह रसोई संभाले हुए हूँ, वरना तो तुम लोगों को ये खाने को भी ना मिले। नितिन धीरे से कहता है। इस खाने को तो हम 56 भोग समझकर कई वर्षों से खाते आ रहे हैं। क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ कह सकता हूँ भला? सभी लोग बूझे मन से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नव्या का कुछ मीठा खाने का मन होता है। वो रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है। फ्रिज में मीठे के नाम पर कुछ नहीं है, इन डब्बों में देखती हूँ। वो रसोई में रखे राशन के डब्बों को खोलकर देखने लगती है। उसे एक डब्बे में कुछ मीठे बिस्किट मिलते हैं। वो उन्हें खोलकर खाने लगती है। तभी वहाँ अपर्णा आ जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। फ्रिज में मिठाई नहीं मिली तो मैं ये मीठी बिस्किट खाने लगी। फ्रिज में मिठाई कहाँ से मिलेगी? मैंने मिठाई रखी होगी तब ना। मिठाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। ये मीठे बिस्किट मैंने मेहमानों के लिए रखा था। सारे तू खा लेगी तो घर में आने वाले मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? अपर्णा नव्या के हाथ से बिस्किट का पैकेट लेकर वापस डब्बे में रख देती है। बेचारी नव्या मीठे की क्रेविंग को थोड़ी सी चीनी खाकर शांत करती है और अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन अपर्णा बड़े तंग हाथों से घर की रसोई चला रही होती है। वो राशन का एक एक दाना खर्च करने से पहले काफी हिसाब लगाती कि एक महीने में कौन सा राशन कितना आएगा और उसे कितने दिन चलाना है। एक दिन वो महीने का राशन लिख रही होती है। 5 किलो बासमती राइस, 5 किलो शरबती आटा, 5 किलो तुअर दाल, आधा किलो चना दाल, आधा किलो मूंग दाल, आधा किलो मसूर दाल, आधा किलो बेसन, आधा किलो सूजी। सारी लिस्ट बन गई है। कल ही बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। आधा किलो दाल पूरे महीने चल जाएगा। हरी सब्जी तो तुम बनाती ही नहीं हो। कैसे नहीं चलेगा? मैंने सारे दाल आधा आधा किलो लिखे हैं। सारे दाल मिलाकर 2 किलो हो गए। मुझे सब पता है एक महीने में राशन का बजट कितना रखना है। एक दाना भी इसमें से ज्यादा नहीं आएगा, नहीं तो घर का बजट बिगड़ते देर नहीं लगेगी। हाँ। शाम को अपर्णा नितिन के साथ बाजार जाती है और राशन खरीदती है। वो सभी दालें आधा आधा किलो ले लेती है, लेकिन सभी महंगे ब्रांड की होती हैं। इसी तरह चावल और आटा भी महंगे ब्रांड के होते हैं। राशन खरीदकर जब दोनों घर आते हैं, आटा, दाल, चावल, तेल और सारे सामान खरीदने में 5,000 रुपए खर्च हो गए। अब हरी सब्जियां कैसे खरीदोगी? मेरे पास 2,000 रुपए बचे हैं, इनमें हरी सब्जियां आ जाएंगी। दूसरे दिन जब सभी लोग नाश्ते के टेबल पर मिलते हैं तो अपर्णा सबको नाश्ता परोसती है, जिसमें चाय के साथ 2 टोस्ट होते हैं। ये क्या माँ, आज फिर सूखे टोस्ट? तुम कल बाजार गई थी ना, बटर खरीद लेती। सभी लोगों के टोस्ट में बटर लगाने लगी तो रोज का बटर का 1 पैकेट खर्च हो जाएगा। बटर का 1 पैकेट 100 रुपए का आता है। उस हिसाब से सिर्फ बटर में 3,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। तुझे क्या पता घर कैसे चलाया जाता है? घर की रसोई में ही सारे पैसे खर्च कर दूंगी तो परिवार की दूसरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है। हमारी थाली में सुबह के नाश्ते में ब्रेड, बटर और अंडा एक सपने जैसा है, लेकिन माँ कम से कम चाय तो दूध वाली बना देती। तुमने तो काली चाय बना दी। अब जो मिला है उसे खुशी खुशी खा ले। जब तू घर संभालने लगेगी ना तो तुझे भी पता चलेगा कि रसोई का बजट मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह दोपहर के खाने में अपर्णा सिर्फ दाल चावल बनाती है। रवि जब ऑफिस में लंच का डब्बा खोलता है तो उसमें दाल चावल के अलावा कुछ नहीं होता। कम से कम अचार, पापड़ कुछ तो रख देती। लेकिन अफसोस दाल चावल के साथ पापड़ और अचार भी दिन में सपने देखने जैसा था।
अच्छी थाली खाना घर के सदस्यों के लिए दूर की कौड़ी थी। अपर्णा के कम बजट वाले किचन में उस समय अफरा तफरी मच जाती है जब घर में कोई मेहमान आ जाता रविवार के दिन। माँ, आज ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। किस समय आने वाले हैं? यही कोई शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे आएंगे तो चाय नाश्ता करा दूंगी, डिनर का कोई प्लान मत रखना। ठीक है माँ, लेकिन तुम नाश्ते में बाहर से समोसा और मिठाइयाँ मंगा लेना। ठीक है। लेकिन अपर्णा रवि के दोस्तों के लिए बाहर से कुछ न मंगवा कर घर में ही ब्रेड पकौड़े बना देती है। शाम को जब रवि के दोस्त घर आते हैं तो अपर्णा उन्हें नाश्ते में ब्रेड पकौड़े और चाय देती है। रवि अपर्णा की ओर देखकर इशारा करता है। माँ, समोसा कहाँ है? मीठे में कुछ नहीं मंगवाया? लेकिन अपर्णा उसके इशारे को इग्नोर कर देती है और रसोई में चली जाती है। रवि के दोस्त चाय नाश्ते के बाद भी अपने घर नहीं जाते। रात के 8 बज चुके थे। अपर्णा इशारे से रवि को रसोई में बुलाती है। रात के 8 बज गए हैं, तेरे दोस्त खाना भी यहीं खाएंगे क्या? माँ, अब मैं इन्हें जाने के लिए तो नहीं बोल सकता। एक काम करो, तुम इनके लिए भी खाना बना लो। 4 लोगों के एक्स्ट्रा खाने से हमारा बजट बिगड़ जाएगा। वो माँ, तुम्हारे बजट की वजह से अब घर में कोई मेहमान भी नहीं आए क्या? देख ले, मैं खाना तो बना दूंगी लेकिन सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी। हाँ माँ, मेहमानों को दाल चावल कौन खिलाता है? घर में कोई हरी सब्जी नहीं है। एक काम करो, तुम खीर पूरी बना लो। खीर बनाने के लिए घर में दूध नहीं है। मैं बाहर से दूध लेकर आता हूँ। रवि उसी समय बाजार जाता है और बाहर से दूध लाकर अपर्णा को देता है। भारी मन से अपर्णा सबके लिए खाने में खीर पूरी बनाती है। रवि के दोस्तों के बहाने से ही सही उस रात घर के लोगों को खाने में कुछ अच्छा नसीब होता है। खाना खाकर जब रवि के दोस्त चले जाते हैं। माँ, मैंने तुमसे कहा था बाहर से समोसे और मिठाई मंगा लेना, लेकिन तुमने घर में ही ब्रेड पकौड़े बना दिए। अरे, जब मैं अमन के घर जाता हूँ तो उसकी माँ मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ और नमकीन खिलाती, और तरुण के घर में तो बिना 4-5 वैरायटी के नाश्ते और कॉफी के बिना मेहमान नवाजी पूरी ही नहीं होती। मेहमान नवाजी के लिए उनका हाई बजट होता है, हम लो बजट वाले लोग हैं। जितनी बड़ी चादर होगी उतना ही बड़ा पैर फैलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे दोस्तों को भूखा जाने दिया, उन्हें खाने में खीर पूरी खिलाई। इतने लोगों का खीर बनाने में आधा किलो चावल खर्च हो गए, 2 लीटर दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स अलग से, पूरी में 1 किलो आटा और घी का खर्चा अलग। हिसाब लगाऊं तो तेरे दोस्तों को खिलाने में आज पूरे 1000 रुपए खर्च हो गए। इतने पैसे से आधे पूरे महीने की सब्जी आ जाती। कुछ भी कहो, भैया के दोस्तों के आने से आज कुछ अलग खाने को मिला, वरना रोज रोज वही दाल रोटी चावल, सब्जी चावल, नमकीन चावल ही खाने को मिलते हैं। अपर्णा के बजट मैनेजमेंट से घर का कोई सदस्य खुश नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और रवि की शादी हो जाती है। शादी में भी अपर्णा खाने के बजट का खास ख्याल रखती है। अब बारी थी घर में बहू के एंट्री की। शादी के बाद संस्कृति बहू बनकर अपर्णा के घर आती है। संस्कृति अपर्णा के बजट मैनेजमेंट से अनजान थी, लेकिन जब उसकी पहली रसोई की बारी आती है। संस्कृति बहू, तू नाश्ते में टोस्ट और चाय बना ले। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, आज मैं खाने में हलवा पूरी बनाऊंगी। हलवा पूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में हलवा पूरी कोई नहीं खाता, तू टोस्ट और चाय बना ले। संस्कृति के लिए ये सब बहुत अजीब था, लेकिन उसे अपर्णा की बात माननी पड़ती है। ठीक है माँ जी। संस्कृति सबके लिए टोस्ट बनाती है, लेकिन जब वो टोस्ट में लगाने के लिए बटर ढूंढने लगती है तो उसे रसोई में कोई बटर कहीं नजर नहीं आता। क्या ढूंढ रही हो भाभी? बटर ढूंढ रही हूँ, टोस्ट में लगाने हैं। हमारे घर में आपको बटर नहीं मिलेगा। तो आप लोग टोस्ट में बटर नहीं खाते? हेल्थ का ध्यान रखना तो अच्छी बात है, लेकिन सूखी टोस्ट कैसे खाई जाएगी? ये सब हेल्थ का ध्यान रखने के लिए नहीं है भाभी। माँ रसोई का बजट मैनेजमेंट करती है और कम पैसों में जितना सामान आ सकता है वो उतना ही सामान लाती है, इसलिए हमारे घर में आपको महंगी चीजें नहीं मिलेंगी। संस्कृति सूखे टोस्ट और चाय सबके सामने रख देती है, लेकिन सभी लोग चाय देखकर चौंक जाते हैं। आज हमारे घर में दूध वाली चाय बनी है। मैंने बनाई है पिताजी, बटर के साथ दूध वाली चाय अच्छी लगती है। लेकिन तूने दूध वाली चाय बनाई कैसे? घर में दूध तो था ही नहीं। माँ जी, मैंने रवि से कहकर दूध मंगवाया था। संस्कृति बहू, रसोई के खर्चे के लिए मेरे पास पैसे होते हैं, पूरे महीने का रसोई का खर्चा उसी पैसे से चलता है, तू अलग से चीजें खरीद कर मत मंगवाना। ठीक है माँ जी। सभी लोग नाश्ता करते हैं। इसके बाद जब दोपहर के खाने का वक्त आता है। माँ जी, खाने में क्या बना लूं? फ्रिज में आधा किलो बैंगन रखे हैं, तू आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बना ले। माँ जी, दोपहर के खाने में रोटी सब्जी के साथ साथ दाल चावल भी बना लूं? हम सबने नाश्ते में सिर्फ टोस्ट ही खाया है, तो दिन का खाना थोड़ा हेवी होना चाहिए ना? नहीं बहू, इतने में 2 वक्त का खाना बन जाएगा। तू अभी रोटी बना ले, दाल चावल रात को बना लेना, या अभी दाल चावल बना ले, रात में रोटी सब्जी बना लेना। ठीक है माँ जी।
संस्कृति दोपहर के खाने में दाल चावल बना लेती है, लेकिन साथ में वो प्याज और टमाटर का सलाद काट देती है। दोपहर में जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। आज तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा, खाने में सलाद जो है। हाँ, भाभी के आने से कुछ तो चेंज आया। लेकिन जैसे ही सभी लोग सलाद को हाथ लगाने वाले होते हैं, अपर्णा जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ। सभी लोग घबरा कर अपने अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। सलाद को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या हुआ माँ जी? बहू, तूने सलाद क्यों काटे? माँ जी, खाने में सलाद का होना बेहद जरूरी है। सलाद खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। बहू, तुझे पता भी है प्याज 50 रुपए किलो है और टमाटर 80 रुपए। प्याज और टमाटर मुश्किल से सब्जियों में डाले जाते हैं। इस तरह से हम उन्हें सलाद में उड़ा देंगे तो सब्जी कैसे बनेगी? लेकिन माँ जी, हरी सब्जियों और सलाद से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। वैसे भी हम खाने में ज्यादा वैरायटी तो नहीं खा रहे हैं। हमारी थाली में सिर्फ दाल चावल ही है, ना रोटी ना सब्जी, कुछ भी तो नहीं है। संस्कृति बहू, घर चलाना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। धीरे धीरे तुझे भी समझ आ जाएगी कि चीजें कितनी महंगी हैं और हमें कितने पैसे में अपना काम चलाना है। ये सलाद वापस रख दे, रात में सब्जी बनाने के काम आएगी। अपर्णा के लेक्चर के बाद संस्कृति सलाद की प्लेट वहाँ से उठाकर वापस रसोई में रख देती है और घर वालों की खुशियों पर पानी फिर जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, संस्कृति समझ जाती है कि उसके ससुराल में काफी लो बजट से काम चलाया जाता है। खाने पीने में उतने ही पैसे खर्च किए जा रहे हैं जितने में किसी तरह से काम चल जाए। एक दिन, रवि, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है? कभी खाने में दाल होती है तो सब्जी नहीं, और सब्जी होती है तो दाल नहीं। देसी घी तो बहुत दूर की बात है। दाल चावल के साथ खाने के लिए रसोई में पापड़, अचार और बरियां भी नहीं होती हैं। संस्कृति, घर की रसोई माँ ही मैनेज करती हैं। वही रोज के खाने का हिसाब लगाती हैं। कब क्या और कितना बनेगा ये माँ ही तय करती है। तुम इस बारे में माँ से बात क्यों नहीं करती? ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। दूसरे दिन संस्कृति अपर्णा से कहती है कि इस बार किचन का राशन वो लाएगी। तुझे क्या पता है कहाँ से राशन लाना होता है? तुझे कुछ आइडिया भी है? तुझे दुकान वाले सस्ती चीजें महंगी कीमत पर देकर मूर्ख बनाएंगे। पैसे लुटाकर आ जाएगी सो अलग। माँ जी, आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, ये ले 5000 रुपए। पूरे महीने का राशन इतने पैसे में ही लाना होगा। और ध्यान रहे, 1 रुपया भी अलग से खर्च मत करना, नहीं तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है माँ जी। संस्कृति पैसे लेकर बाजार जाती है, लेकिन वो महंगी दुकान पर न जाकर शहर के सबसे पुराने होलसेल मार्केट में जाती है, जहाँ खाने पीने की अच्छी चीजें होलसेल रेट पर मिला करती थी। दुकान में जाकर वो दुकानदार से राशन देने को कहती है। भैया, 5 किलो बासमती राइस दे दो। दुकानदार संस्कृति को बासमती राइस की पैकेट दे देता है। ये लो बहन जी, बासमती राइस। ये नहीं भैया, मुझे पैकेट वाली राइस नहीं चाहिए। 40 रुपए किलो वाली खुली राइस दे दो, और सारी दालें खुली हुई 1-1 किलो देना। पैकेट वाली कोई दाल मत देना। ठीक है बहन जी, ये हो गई आपकी 40 किलो वाली बासमती राइस। सारी खुली हुई दालें 1-1 किलो। 5 किलो खुली हुई चक्की का आटा दे दो। दुकानदार संस्कृति को 5 किलो चक्की का खुला आटा दे देता है। पूरे महीने का राशन खरीदने के बाद संस्कृति के पास 2500 रुपए बच जाते हैं। 2500 रुपए बच गए हैं। इन पैसों से रसोई का काफी सामान आ सकता है। उन पैसों से वो बटर, पापड़, बरियां, घी, अचार, कुछ सामान खरीदकर घर ले आती है। घर आकर जब वो राशन की बोरी खोलती है, ये क्या बहू, दाल चावल आटा तो ठीक था, तू घी, बटर, पापड़, बरियां, अचार ये सब क्यों ले आई? सारी दालें भी तूने 1-1 किलो ले ली। राशन खरीदने में पैसे कम पड़ गए होंगे। तूने जरूर रवि से और पैसे लिए होंगे ना? माँ जी, मैंने रवि से 1 रुपए भी नहीं लिए। ये सारा सामान उसी पैसे से लाई हूँ जो आपने मुझे दिए थे। उसमें से भी 1000 रुपए बच गए हैं। इतना राशन खरीदने के बाद 1000 रुपए बच कैसे गए? माँ जी, मैं शहर के सबसे पुराने होलसेल मार्केट गई थी, वहाँ से सारा राशन लाई हूँ। वहाँ राशन सस्ते में मिलती है, इसलिए मेरे पैसे बच गए। पैसे बचते कैसे नहीं? तूने ना तो चावल ब्रांडेड लिया, ना ही दाल और ना ही आटा। सारी चीजें तूने खुली हुई ली हैं। माँ जी, हमें रोटी, दाल और चावल खाने से मतलब है, ना कि उसके पैकेट और पैकेट पर लिखे ब्रांड से। महंगी चीजें थोड़ी थोड़ी खाने से अच्छा है सस्ती चीज भरपेट खाई जाए। बासमती राइस 40 रुपए किलो भी आती है। दिन में एक बार 100 रुपए किलो वाली बासमती राइस खाने से अच्छा है 40 रुपए किलो वाली बासमती राइस दिन में 2 बार खाई जाए। महंगे शरबती आटा खाने से अच्छा है चक्की का सस्ता आटा खाया जाए। बहू ठीक कह रही है। जब कम पैसों में हमें अच्छा खाना मिल सकता है तो क्यों ना हम वही खाएं। संस्कृति बचे हुए 1000 रुपए अपर्णा को दे देती है। माँ जी, ये पैसे हरी सब्जी खरीदने के काम आएंगे, लेकिन हरी सब्जियाँ भी मैं खरीद कर लाया करूँगी। तो इन पैसों को तू अपने पास ही रख। उस रात संस्कृति जब सबको खाना परोसती है तो खाने की थाली सजी हुई होती है, जिसे देखकर घर के लोग काफी राहत महसूस करते हैं।
आज तो खाने में दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ और सलाद सब कुछ है। वाह, अब आएगा खाने का मजा। ये सब संस्कृति बहू ने किया है। हाँ, जैसे मैंने तो तुम लोगों को भूखा ही मार दिया था। माँ, तुम बेवजह नाराज हो रही हो। जब हमारे पास कम बजट में भी अच्छी थाली का ऑप्शन है तो क्यों ना हम अच्छी थाली का खाना खाएं। इसमें दिल छोटा करने की क्या जरूरत है। हाँ भाई, अब बहू को भी किचन मैनेजमेंट का मौका दो। बरसों के बाद सभी लोग भरी पूरी सजी हुई थाली के खाने का आनंद लेते हैं। अगले दिन, रवि आज संडे है, आपकी छुट्टी भी है। तुम्हारा कहीं घूमने का प्लान है क्या? हाँ, प्लान तो है, लेकिन सरप्राइज प्लान है। मैं आपको जहाँ ले चलूंगी वहाँ चलना होगा। ऐसी कौन सी जगह है जो तुम अभी नहीं बताना चाहती? बड़े काम की जगह है, चलिए तैयार हो जाइए। रवि नहा धोकर तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी नाश्ता करके बाहर निकल जाते हैं। संस्कृति रवि को लेकर शहर के सबसे बड़ी कृष्णापुरी सब्जी मंडी लेकर जाती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि यहाँ सब्जियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। हम हफ्ते भर की सब्जी लेकर फ्रिज में रख देंगे। ठेले पर सब्जियाँ महंगी मिलती हैं। रोज रोज ठेले वाली महंगी सब्जी खरीदकर पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? लगता है तुम घर चलाने की ट्रेनिंग लेकर आई हो। संस्कृति चुन चुन कर ताजी सब्जियाँ लेती है। सस्ती होने के कारण कम पैसों में काफी सब्जियां आ जाती हैं, तो वो कुछ ताजे साग भी रख लेती है। घर आने के बाद, आज तो बहू ने ढेर सारी सब्जियां खरीद ली। पूरे पैसे आज ही खर्च कर दिए होंगे। अब पूरे महीने बिना सब्जी के ही खाना खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, सारी सब्जियां सिर्फ 500 रुपए में आ गईं। सिर्फ 500 रुपए में इतनी सब्जियां? माँ जी, मैं कृष्णापुरी सब्जी मंडी गई थी, जहाँ सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। वहीं से सारी सब्जियाँ लेकर आ रही हूँ। ठेले पर जो सब्जियाँ 80 रुपए किलो मिलती हैं, वही सब्जियाँ मंडी में 40 रुपए किलो मिलती हैं। बहू की इतनी समझदारी और किफायती से रसोई चलाने का हुनर देखकर अपर्णा दांतों तले उंगली दबा लेती है। अब जब भी अपर्णा का परिवार खाने की टेबल पर बैठता, उन्हें भरी पूरी थाली मिलती। आज तो खाने में दाल चावल रोटी सब्जी के साथ साथ पालक की साग भी है। मैं मंडी से सरसों की साग भी लाई हूँ। आज रात खाने में सरसों की साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। फिर तो खाने में और मजा आ जाएगा। संस्कृति के आने के बाद से धीरे धीरे घर की रसोई का माहौल ही बदल जाता है। अब परिवार से सभी सदस्यों को बेहतर न्यूट्रिशन मिलने लगती है। भरपूर खाने के साथ साथ पीने के लिए दूध भी। अपर्णा भी इस बात को महसूस करने लगती है। अगले महीने जब नितिन रसोई के खर्चे के लिए अपर्णा को पैसे देता है, ये पैसे संस्कृति बहू को दे दीजिए। अब रसोई के बजट की सारी जिम्मेदारी संस्कृति बहू की है। हमारे लो बजट में भी सबकी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, ये संस्कृति बहू से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। हमारी बहू सच में अन्नपूर्णा है। नितिन खर्चे के पैसे संस्कृति को दे देता है।